नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ करप्शन की शिकायत की जांच पड़ताल की मंजूरी। साबिक वजीर सेहत आमिर कियानी और वजारत सेहत के दीगर अफसरान के खिलाफ भी इंक्वायरी होगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी CD अफसरान के खिलाफ भी करप्शन शिकायत पर इंक्वायरी की मंजूरी। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और ऐसा सजाद केस। शहबाज शरीफ नैब लाहौर में तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद रवाना। राना सनाउल्लाह ने शहबाज शरीफ की नैब में पेशी नैब न्याजी गठजोड़ की बदनीयती करार दे दी। कहते हैं रमजान शुगर मिल्स केस में कुछ न मिला तो आमदन से जायद ऐसा सजाद की तहकीकात शुरू कर दी गई। शहबाज शरीफ 63 दिन नैब की हिरासत और 2.5 माह जुडिशल रिमांड पर रहे। नैब ने उस वक्त सवाल क्यों नहीं पूछे? चीनी स्कैंडल में इमरान खान बच गए, ATM लंदन भाग गए, इसीलिए शहबाज शरीफ की नैब तलबी जरूरी है। शहबाज शरीफ की आज नैब में पेशी। लौट के बुद्धू घर को आए कि मुतरादिफ है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं करप्ट और बददियाना तनासर का बिलाखिर कानून के सामने पेश हो जाना दुनिया का कानून है। शहबाज शरीफ के कानून के शिकंजे से बच जाने की तवक्को उनकी खाम ख्याली है। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह समेत दीगर लीगी रहनुमाओं को भी अपना अंजाम नजर आने लगा है। यही वजह है शहबाज शरीफ के हवारियों को शुगर स्कैंडल पर हुकूमती एक्शन तकलीफ दे रहा है। वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में करप्ट माफिया के एहतसाब का अमल हर सूरत जारी रहेगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक ही रोज में रिकॉर्ड 105 अमवात। जहां बहक होने वालों की तादाद 2172 तक जा पहुंची। लगातार चौथे दिन 4000 से ज्यादा मरीजों का इजाफा। केसेस की तादाद 1,08,314 हो गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब और उनकी वालदा ताहिरा औरंगजेब भी कोरोना वायरस में मुब्तला। असद उमर की जेर सदारत NOC का इजलास। जून जुलाई के लिए शॉर्ट टर्म नेशनल एंटी कोविड एक्शन जेर गौर। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए खुसूसी पैकेज पर सिफारिशात तैयार। चारों सूबों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाइयां जारी। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में गिरने वाली इमारत के मलबे से लाशें निकालने का काम जारी। जांबाक अफराद की तादाद 13 हो गई। 14 अफराद जख्मी। जमींबोस इमारत के अतराफ की 40 मजीद इमारतें मखदूश करार। DG रेंजर्स का जाए हादसा का दौरा। बिलावल भुट्टो जरदारी का जांबाक अफराद के लवाकीन से इजहार हमदर्दी। कहते हैं कि इस तरह के हादसा की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएं। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा शहर में ऐसी बहुत सी इमारत हैं लेकिन लोग खाली करने के लिए तैयार नहीं। इन मामलात के लिए अलग अदालत हो तो एक्शन जल्दी होगा। वजीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत फाकी काबीना का इजलास जारी। 8 निकाती एजेंडे पर गौर। सियासी, मौशी और कोरोना से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना को आइंदा माली साल के बजट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। स्टील मिल्स के 9000 मुलाजमिन की बरतरफी या बरकरार रखने का हतमी फैसला भी मुतवक्के। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9350 मुलाजमीन ने मुलाजमत से फारिग किए जाने के फैसले के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। सिंध हाईकोर्ट ने मुलाजमीन की दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। दरख्वास्त की समाअत सिंध हाईकोर्ट के जस्टिस उमर सयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को करेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। अफगान नमनमल खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी शरीक। मुहाजिरीन को पनाह देने के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अब भी अफगान मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद
पाकिस्तान में मौजूद है। कोरोना वायरस के बाइस मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब का सरकारी दफातर में मास्क पहनने के पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म। बगैर मास्क के किसी को भी सरकारी दफातर में दाखिल होने की इजाज़त न देने की हिदायत। उस्मान बुज़दार कहते हैं मास्क पहनना और बार बार हाथ धोना समाजी जिम्मेदारी का दर्जा अख्तियार कर चुका। यास्मीन राशिद ने कहा कि कोरोना वायरस से मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है। पंजाब के अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। मुतासर अफराद को रेस्क्यू टीमें खुद अस्पताल लेकर जाएंगी। SOPs पर अमल दरामद के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं कि अस्पतालों में बेड्स की तादाद बढ़ा रहे हैं। तिब्बी अमले की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। हर हफ्ते पेशावर के लिए 48 परवाजों का शेड्यूल बना दिया गया। सूबे में सयाहत के शोबे को खोलने के लिए मुशावरत की गई। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटे की तरसील शुरू हो चुकी। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बनाए गए SOPs की खिलाफ वर्जी पर परमिट और लाइसेंस मनसूख करने पर गौर। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज ने महकमे ट्रांसपोर्ट को सिफारिशात इरसाल कर दी। वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस शाह ने कहा है कि बाज़ इलाकों में पुलिस की निगरानी में गैर कानूनी बस अड्डों के जरिए बसें चलाई जा रही हैं। महकमे ट्रांसपोर्ट कार्रवाइयाँ कर रहा है। ट्रैफिक पुलिस ताउन नहीं करती। बैनुल सूबाई बैनुल अजलाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतालिक फैसला 15 जून के बाद होगा। गलत PRC या डोमिसाइल बनाने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मुस्तकबिल में गलत डोमिसाइल बनने से रोकने के लिए कानून साजी की जाएगी। हमने कुछ सवालात शुगर कमीशन को भेजे लेकिन अभी तक उनके जवाब नहीं मिले। चीनी के एक्सपोर्ट का फैसला वजीर आजम ने किया। क्या नैब ने उन्हें सवालनामा भेजा? क्या 40 अरब का नुकसान पहुँचाने वालों से हिसाब नहीं होना चाहिए? पेट्रोल की कीमतें कम होने के मस्बत असरात आवाम तक पहुंचने चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो पर इल्जामात लगाने पर पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर की जानिब से मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने संध्या रिची को तलब कर लिया। FIA की जानिब से दरख्वास्त मुस्तरद करने की सदा। FIA के मुताबिक मुतासरा शख्स या उसके लवाकिन दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अदालत ने PTA को भी नोटिस जारी कर दिया। 13 जून तक जवाब तलब। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अली नवाज अवान की बतौर चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट कमीशन तैनाती के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वफाकी हुकूमत के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन लोकल कमीशन की तैनाती का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से जुमेरात को हतमी दलाइल तलब। वज़ीर आला पंजाब ने मोबाइल मिल्क टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज और बाइक स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी की उस्मान बुज़दार को ब्रीफिंग। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पहले मरहले में मिल्क टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज लाहौर के 6 दाखिली रास्तों पर दूध की क्वालिटी को चेक करेंगी। लाहौर में बगैर चेकिंग व टेस्टिंग के दूध की कोई गाड़ी दाखिल न हो सकेगी। पंजाब के हर जिले में भी मोबाइल मिल्क टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज और बाइक स्क्वाड का दायरा कार बढ़ाने का ऐलान। मुल्क भर में पेट्रोल का बुहरान खत्म न हो सका। शहरी पेट्रोल के लिए रुल गए। जिन स्टेशन पर पेट्रोल दस्तयाब वहां लंबी लंबी कतारें लग गईं। कोयटा में भी पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल। CNG की कीमतें कम करने के लिए दरख्वास्त की समाअत। ओगरा और SSGC ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। फैसलाबाद में झंग रोड पर वाक़ई ऑयल रिफाइनरी में खौफनाक आतिशबाजी। 5 अफराद झुलस कर जाँ बहक। रेस्क्यू की 12 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पा लिया।
कोयटा में सिब्बी रोड पर ऑयल टैंकर उलटने के बाद आग भड़क उठी, 5 अफराद जख्मी, 35 दुकानें मुतासिर। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग बुझाई। लाइन ऑफ कंट्रोल के दरा शेरखान सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी, बच्ची और खातून जख्मी। पाक फौज की जानिब से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। काबिज भारतीय अफवाज के हाथों 9 कश्मीरी नौजवानों की शहादत जुल्म की इंतहा है। वजीर इत्तला शिबली फराज ने कहा है कि निहत्ते कश्मीरियों पर पैलेट गन्स, आंसू गैस का इस्तेमाल और दीगर मजालिम इंसानियत के खिलाफ भारतीय जराइम का मुंह बोलता सबूत है। अक़वाम आलम को हर सूरत नोटिस लेना होगा। कश्मीरी अपनी मंजिल हासिल करके रहेंगे। भारत का इंतहा पसंद चेहरा दुनिया पर बेनकाब हो गया। आलमी मीडिया कश्मीरी और भारतीय मुसलमानों पर शर्मनाक मजालिम ढाने वाले मोदी को हिटलर से तशबीह देने लगा। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल के मुताबिक मोदी पाकिस्तान के साथ कशीदगी बढ़ा रही हैं। जैसे हिटलर ने टॉर्चर कैंप्स बनाए, इसी तरह मोदी ने मुसलमानों के लिए टॉर्चर सेल बना रखे हैं। कोरोना फैलाने का इल्जाम लगाकर भारतीय मुसलमानों को सड़कों पर मारा गया। अस्पतालों में इलाज की सहूलत भी नहीं मिलती। आलमी बरादरी मोदी पर दबाव डालकर मुसलमानों पर मजालिम रुकवाए। कराची शिपयार्ड में पाक बहरिया के लिए मुकामी तौर पर तामीर किए जाने वाले मुल्जिम क्लास जहाज की स्टील कटिंग की तकरीब। एमडी शिपयार्ड रियल एडमिरल अतर सलीम तकरीब के मेहमान खुसूसी रहे। तुर्की के ताउन से तामीर किया जाने वाला जहाज जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लेस होगा। तामीर फरवरी 2024 तक मुकम्मल हो जाएगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन खैराबाद में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 4,08,000 से तजावुज कर गई। 72 लाख के करीब मुतासिर। 35,36,000 अफराद सेहतियाब। अमरीका में 1,13,000 हलाक। 20,26,000 से ज्यादा मुतासिर। ब्राजील में 7,10,000 मरीज। अमवात 37,312 हो गई। भारत में मुतासिरीन की तादाद 2,67,000 और अमवात 7,473। अमेरिका में पुलिस के हाथों सियाफाम शख्स के कत्ल और नस्ली इम्तियाज के खिलाफ मुजाहरे थम न सके। मुतादिद शहरों में मुजाहरे और जलाओ घिराव जारी। फौज तलब करने पर अमरीकी सदर तनकीद की जद में। फौज तलब करने के हक में मजमून लिखने पर न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटर मुस्ताफी हो गया। नस्ली इम्तियाज के खिलाफ यूरोपीय ममालिक में भी अवाम एहतजाज करने पर मजबूर। और दौरा इंग्लैंड के लिए यूनुस खान को पाकिस्तान का बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया। मुश्ताक अहमद भी स्पिन बॉलिंग कोच की हैसियत से इंग्लैंड रवाना। यूनुस खान कहते हैं कि मेरे लिए अपने मुल्क की नुमाइंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं। इंग्लैंड के मुश्किल दौरे की सूरत में एक बार फिर मुल्क की नुमाइंदगी का मौका मिलना मेरे लिए एजाज़ है।